को हम बेच रहे हैं। जल जंगल जमीन की रक्षा करने की नारा के साथ सरकार बनी और जल जंगल जमीन किस प्रकार से यहाँ पर लूटा जा रहा है, इसकी लोग जश्न मना रहे थे। कोई बताइए ना कि कोई भी ऐसी योजना हेमंत सोरेन जी लाए जिस पर यहाँ के लोग जश्न मनाए। अच्छा। हाँ, हम इसका स्वागत करते हैं कि चलिए आदिवासी बच्चे को यो विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन और वर्ग यहाँ नहीं रहता है। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। कोरोना हर रोज़ तेज़ी से बढ़ रहा है, हर कोई संक्रमित हो रहा है, सबको बचने की ज़रूरत है। और कोरोना इस तरह से बढ़ने से पहले झारखंड में 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया। यही मोराबादी में पूरी तैयारी की गई थी, पूरा भीड़ था, पूरा सिस्टम यहाँ पर मौजूद था। और इस वाक़ये के बाद यहाँ पर संक्रमण की दर तेज़ी से बढ़ी है। और अब चिंता का विषय ये है कि जश्न तो मना लिया, लेकिन पब्लिक को मिला क्या? क्या सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे हुए? यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता कमलेश राम जी। कमलेश जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताएंगे, 2 साल का जश्न यहाँ मन गया मोराबादी में। पूरा बड़ा आयोजन था, भव्य आयोजन था, भले ही पब्लिक नहीं आया था। कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, वायदे पूरे नहीं हुए, लेकिन लोग अब बीमार पड़ते जा रहे हैं। कोविड का तो समय है अभी, लेकिन इस अगर सरकार का 2 साल का जश्न के बारे अगर हम बात करें तो इस 2 साल का जश्न इस सरकार अगर मना रही थी तो यहाँ के लोगों के हितों की खिलवाड़ करने की 2 साल मना रही थी। जैसे इस हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी और तुरंत ही हमारे चक्रधरपुर इलाके पे एक ही घर के आदिवासी भाइयों का नरसंहार हो गया, खून हो गया, हत्या हो गया। उसके बाद से लगातार राज्य के अंदर आदिवासी और मूलवासियों की जिस प्रकार से हितों की खिलवाड़ इस सरकार की, उसी का ये 2 साल मना रहे थे। और जश्न की अगर बात करें तो जश्न इस बात की मना रहे थे कि यहाँ के बालू हम बहुत बेचे, बहुत पैसा हो गया है। यहाँ की गिट्टी बेच रहे हैं, वो बहुत पैसा हो गया है। यहाँ के लोग को हत्या करवा रहे हैं, यहाँ के संपत्ति को हम बेच रहे हैं। जल जंगल जमीन की रक्षा करने की नारा के साथ सरकार बनी और जल जंगल जमीन किस प्रकार से यहाँ पर लूटा जा रहा है, इसकी लोग जश्न मना रहे थे। कोई बताइए ना कि कोई भी ऐसी योजना हेमंत सोरेन जी लाए जिस पर यहाँ के लोग जश्न मनाए। हाँ, तुष्टीकरण राजनीति करने के लिए मोबिलिटी का ये कानून बना के जनता के बीच लाने का काम किए ताकि उनको वोट साधने में कामयाब हो जाए। और इसके अलावा जनता से जुड़े मामला, जनता का विकास करने के लिए कोई चीज़ भी हो, आज हेमंत सोरेन जी नहीं लाए हैं। 2 साल के अंदर यही हुआ, रोजगार छीना गया। रोजगार जो रोजगार था, क्या आपकी सरकार, पिछली सरकार ने किया था और क्या अब इन्होंने किया है? जब पिछली सरकार बीजेपी की थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और उसके बाद इनके पास सत्ता आया तो खजाना बिल्कुल खाली था। 6 महीने तक यहाँ पर टोटल ट्रांजैक्शन सरकार का बंद था। और कोरोना पीरियड भले ही हुआ, लेकिन सरकार के पास इतना धन आया, कई सारी योजनाएं लाई, फ्री में धोती साड़ी बांटा गया। काम तो अच्छा कर रही है ये सरकार। देखिए, ये सरकार अगर किसी प्रकार का योजना अगर लाती है तो तहकीकात करिएगा, अपना नफ़ा देखती है। जनता का नफ़ा नहीं, अपना नफ़ा देखती है। वो भी सरकार का नफ़ा नहीं, अपना पॉकेट का नफ़ा देखती है। ये धोती साड़ी जो वितरण हो रहा है, ये कौन सा कंपनी वितरण कर रहा है? मुंबई से कंपनी हायर किया गया है, वो सप्लाई कर रहा है। और धोती साड़ी एक बार पहनिएगा, दूसरा बार नहीं पहन पाइएगा, जाके देखिए फट जा रहा है। एक बार पहनने के बाद वो फट जा रहा है। तो अगर धोती साड़ी देना था तो धोती साड़ी का पैसा जनता को दे देता, अपना धोती साड़ी बढ़िया तक और लगा के बढ़िया ले लेता। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे किसी प्रकार योजना हो, तो सरकार उस एक प्रकार से रकम देती है तो लोग उसको हल्का जोड़ लेते हैं और घर को थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा कपड़ा बढ़िया देते, नहीं देते तो पैसा देते, तो जोड़ के अच्छा से धोती और साड़ी ले लेता। ये सरकार कमीशन खोरी के उद्देश्य से धोती साड़ी का वितरण कर रहे हैं। और आप देखिए ना कि पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास की सरकार थी, उस समय महिलाओं को सम्मान देने के लिए और महिलाओं को संपत्ति का मालकिन बनाने के लिए 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्री होता था। ये सरकार जैसे आई, नहीं, महिला को सम्मान नहीं देना है, महिला को संपत्ति का अधिकार नहीं देना है, उस योजना को बंद कर दिया। पिछली सरकार ने किसानों के हितों में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 1 एकड़ में 5,000, अधिकतम 5 एकड़ 25,000 किसानों को मिलता था ताकि वो अपना खेती करे और अच्छा पैसा कमाए। तो सरकार जैसे आई ना है, किसान के हितों की रक्षा नहीं करना है, किसान को लूटना है। और यह रघुवर दास जी की योजना को उसको भी बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया।
गरीब मजदूरों के लिए सरकार बहुत अच्छा काम की है। जिसमें लॉकडाउन था, बाहर से जो मजदूर थे फंसे हुए थे लॉकडाउन के दौरान, उनको हवाई जहाज़ में बैठा के लाया। हवाई जहाज़ में ये लाए थे। अब तो मालूम ही होगा, सबको मालूम है कि हवाई जहाज़ में भेजने के लिए उनका पैसा जो खर्च करने के लिए हो, संसाधन मुहैया करने के लिए हो, उसकी व्यवस्था करने के लिए एक कंपनी थी, एक NGO था, वो यहाँ पर लाया था। और अच्छा ये नहीं करेगा तो यही भर ऐसा ट्रेन से लाया था और राज्य में मुख्यमंत्री लोगों ने लाया था। मैंने मजदूरों को कहीं से ले आए तो बहुत बड़ा काम हो गया। और राज्य में नहीं, हर राज्य के मुख्यमंत्री के दायित्व बनता है और हर राज्य में हो रहा था, कोई नया काम नहीं हुआ था। लोग फंसेंगे तो आपको लाना है, लेकिन उस समय क्या किए आप? उस समय रोना रोए कि पैसा हमारे पास नहीं है, हम विकास नहीं कर रहे हैं, कोविड आ गया, पैसा कैसे आएगा भैया? गिट्टी को डेली करोड़ों रुपया गिट्टी को बिना पेपर का आप गिट्टी को बेच रहे हैं, आप सीधे पॉकेट में पैसा रख रहे हैं। बालू को अवैध बालू बेच रहे हैं, उसको पॉकेट में पैसा रख रहे हैं, तो सरकार का राजस्व घाटा होगा ना, कहाँ से पैसा आएगा? सब पैसा पॉकेटों में रखिएगा तो पैसा हमारे पास। झारखंड के प्राकृतिक संसाधन की अंबार है, यहाँ कभी पैसा कमी नहीं हो सकता, कभी झारखंड ऋण का बोझ भी नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री कारण, ऐसे सरकार कारण झारखंड को बोझ सहना पड़ रहा है। हमारा सब प्राकृतिक संसाधन को लूट के ये लोग पॉकेट में भर रहे हैं, इसलिए इस राज्य की दुर्दशा हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको अबुआ दिसुम अबुआ राज की नारा लेकर आप अगर सरकार में आए माननीय हेमंत सोरेन जी, तो आपको यहाँ के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो यहाँ के जो गरीब हैं और क्या कहते हैं आदिवासी दलित हैं, उन लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भी भेजे हैं, कई स्टूडेंट्स को भेजे हैं और अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजे हैं। अच्छा, हम इसका स्वागत करते हैं कि चलिए आदिवासी बच्चे को जो विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन और वर्ग यहाँ नहीं रहता है, और वर्ग को भी ख्याल करना चाहिए। भारतीय संविधान में बाबा BR अम्बेडकर ने एक समानता लाने के लिए, एक शिक्षा को सबको शिक्षा मिले और शिक्षित होकर समानता दिखे देश के अंदर, इसके लिए वो सबके लिए संविधान में वो लिखे। लेकिन आज एक दलित समाज जो काफ़ी गरीब है, उसके बच्चे को क्या विदेश आप पढ़ने नहीं भेजते? लेकिन नहीं भेजना है आपको, आप तुष्टि करके राजनीति करना चाहते हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदिवासी बच जाए। लेकिन यहाँ पर और वर्ग का भी ख्याल रखना पड़ेगा, चूँकि झारखंड की मुख्यमंत्री आप हैं, आप कोई विशेष धर्म जाति का मुख्यमंत्री नहीं है, आप सबका मुख्यमंत्री हैं, आपको सबका ख्याल रखना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जब झारखंड में रघुवर दास जी की सरकार थी, आप बोलते हैं ना हज हाउस किसने बनाया, उस समय हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबकी हितों की रक्षा कैसे हो, सब कैसे आगे बढ़े, कंधे से कंधे मिला के, हाथ से हाथ पकड़ के कैसे आगे बढ़े, इसकी भारतीय जनता पार्टी चिंता करती है। अरे जस्ट उल्टे ये एक गठबंधन की सरकार है, ये लोग नक्सली कैसे आगे बढ़े, अपराध कैसे आगे बढ़े, वो माफिया कैसे आगे बढ़े, चोर लोग कैसे आगे बढ़े, पूंजीपति जो है जो लूट रहा है संसाधन को, वो लोग आगे बढ़े, इसकी चिंता करती ज़्यादा। और वोट को साधने के लिए अभी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर लड़ाई चल रहा है कि भाई मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास था तो कांग्रेस बोल रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चला जा रहा है। तो ये झारखंड मुक्ति और कांग्रेस के अंदर खुद ही लड़ाई चल रहा है वोट का राजनीति करने के कारण। अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते सभी समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब देखिए चंदवे में एक मुस्लिम बहन का सर काट दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा और उस परिवार को न्याय मिला और दोषी जेल के अंदर गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है, सबकी लड़ाई लड़ती है। जब सरकार में आते हैं तो सबके चेहरे में मुस्कान कैसे हो, सबका चूल्हा कैसे जले। प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि सबका घर में गैस चूल्हा दो, तो सिलेंडर दो, सबको अनाज दो, सबको इलाज के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य कार्ड दो। सबकी चिंता अगर कोई करता है तो आज़ाद भारत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। चलिए, हेमंत सोरेन सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, हालांकि उनकी नाकामयाबी आपने गिनाई है, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि हेमंत सोरेन की ये जो सरकार है अभी भी 3 साल चलना बाकी है और जन आकांक्षाओं पर अच्छी उतरेगी और जो उन्होंने वादे किए थे चुनाव के समय में वो ज़रूर पूरा करेंगे और आप लोगों को आलोचना करने का मौका भी नहीं मिलेगा। हर अपडेट देंगे, देखते रहिए लोकल खबर।